Yeah, I actually don't like ranting. I'd prefer silence over everything. But this is one thing that's really irritated me. Yeah. There's something called situationship and nanoship. I don't think I want to explain it to you because guys, just Google it. It's everywhere. Oh, maybe you all are living it also. I don't know. I don't understand what the hell that means. I have no clue. No, why? What is situationship and what is nanoship? What is it? I mean, I know what it is, but why is it? ऐसा क्यों है कि वो आपको बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप रखो आप सब कुछ करो सेक्स भी करो मिलो भी डेट पे भी जाओ प्यार मोहब्बत भी करो टेक्स्ट भी करो सब करो बट एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते क्यों नहीं रख सकते भाई एक्सपेक्टेशन सही बात है. आप एक्टर हो मैं एक्टर हूँ ठीक है आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप रील बनाते हो तो हिट हो वायरल हो एक्सपेक्ट करते हो राइट एक्सपेक्टेशन है मैं पिक्चर करती हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ ना कि मैं अच्छी एक्टिंग करूंगी क्रिटिक्स को पसंद आएगा पिक्चर पैसे कब आएगी इट्स एन एक्सपेक्टेशन राइट तो करियर में एक्सपेक्टेशंस है एक्सपेक्टेशंस लाइफ में भी है कि मम्मी पापा हमें समझे हमारे करियर को समझे हमारे गोल्स को समझे या फैमिली समझे एक्सपेक्टेशन है ना उन रिश्तों से भी तो क्यों लड़का लड़की की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते व्हाई कांट यू कीप एन एक्सपेक्टेशन इन रिलेशनशिप व्हाट इज दैट व्हाई डू यू वांट अ फ्री गेट आउट ऑफ expectation and apparently emotional baggage pass by saying oh we are in a situationship or nanoship what the hell is that you like a girl you keep her you want to spend time with her fucking spend time with her you want to marry her make her yours what is the bloody damn thing about sorry we are in a situationship you cannot expect me to say anything more or do anything more what is the meaning of that I have no clue. Scandal बिना bitching impossible. And I know Kusha is a girl's girl, लेकिन bitchy streak तो हम सब में होती है, including Kusha. Bad decision. Oh my god. मुझे shot नहीं पीना चाहिए था. I should not have been a good host. Oh my god, this is so bad. Okay, tell me. On that very spicy note, have you ever been bitchy to another girl? मेरी एक दोस्त की दोस्त थी, उसकी शादी हो रही थी. मैं उससे अब 2 ही बार मिली थी जिंदगी में कभी भी नहीं हो पा मैंने बस ऐसे ही इन जेस्ट हाँ बोल दिया एंड देन आई रियलाइज कि यार ये तो फेब में होने वाली है मेरे पास बहुत सारा काम होगा उस वक्त मैं शायद नहीं कर पाऊंगी तो मैंने मना कर दिया तो मैंने उसको मैसेज किया सॉरी आई वोंट बी एबल टू मेक इट मैंने बहुत प्यारा मैसेज किया उसको एंड उसने मुझे एक बहुत ही एजी सा मैसेज किया सेइंग दैट you know what is not cool you should have told me before you should have made it and which was very like how best friends say this to yeah. it's like it would not make any sense और अपनी शादी पे इतना टाइम किसके पास होता है ये सब करने का exactly I was like ये मुझ पे अपना grief क्यों निकाल रही है so मैंने ऐसे अपनी दोस्त को लिखा कि यार listen this bitch is being a bridezilla and you sent it to her bro एंड मैंने उसको इतना अपोलोजाइज किया मैंने उसके आगे हाथ जोड़े मैंने कहा ये बिल्कुल दिस इज अ हॉरिबल थिंग टू डू आई एम द रॉन्ग पर्सन हियर एब्सोल्युटली बट वो मान ही नहीं रही थी ना आफ्टर व्हाइल आई वाज लाइक यू नो व्हाट इट्स फाइन यू डोंट लाइक मी आई डोंट लाइक यू वी आपके गोलगप्पे के साथ कुछ तो प्रॉब्लमेटिक हो रहा है बट टेल मी व्हाई डिड यू केयर सो मच आई थिंक आई एम अ बिट ऑफ अ पीपल प्लीजर बट मुझे बुरा लग रहा था यार किसी की शादी हो रही है नोबडी वांट्स टू हियर देयर अ ब्राइडजिला घटिया चीज थी करने की पर इतना मेरे पे क्या ऐसे और आज हमारी स्पाइस सीट पर बैठे हैं अ मैन हु लुक्स लाइक अ लव चाइल्ड बिटवीन रणबीर कपूर एंड अजय देवगन हाउ स्पाइसी आर यू टेस्ट स्पाइस टॉलरेंस वाइज नॉट इन बेड आई लास्ट लेटर 1-2 मिर्ची खा सकता हूँ ऐसे सो यू थिंक यू कैन डू वेल दैट्स व्हाट ऑल मेन थिंक बट बेटर देन यू बेटर देन मी थोड़ी देर में इनकी भी मिर्ची वाले गोलगप्पे खा के लगने वाली है सो लेट्स डू सम कलेश वन गोलगप्पा एट अ टाइम जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा स्टॉक किया और मुझे पता चला कि आप अपने घर को बैचलर पैड बुलाते हो मैं भी अपने घर को बैचलर पैड बुलाती हूँ बट अब जब मेरे घर वाले मेरे आसपास नहीं रहते मैं उनके पीठ पीछे आशिकियां लड़ा सकती हूँ मेरी जिंदगी काफी ज्यादा सुखी चल रही है तो बहुत सारे बैचलर्स आपके पैड पर होते हैं कोई भी नहीं होता है इट्स जस्ट मी एंड लाइक माय 2 गे फ्रेंड्स व्हाई डू यू कॉल इट बैचलर पैड वाइब्स आई कॉल माय प्लेस आफ्टर पार्टी ओके सो टेल मी योर प्लेस साउंड्स मोर फन Yeah, you should. कितनी लड़कियां आ Okay. चुकी हैं आपके घर पे एंड टेल मी योर फेवरेट इंसिडेंट विद एनी ऑफ द गर्ल्स यू डोंट हैव टू नेम नेम्स जस्ट टेल द ईयर My favorite लोकेशन इफ शी incident वाज with a girl I should tell you yeah over mirchi for this pani puri yeah any favorite stories any adventure why don't you share and I'll start talking एक्चुअली मैंने आज तक कभी किसी लड़के को छुआ ही नहीं बस, है मम्मी नहीं मम्मी शो देखते यार आई कांट मुझे भी मेरे माँ बाप भी you know पर आप बड़े हो गए हो भाई अब तो आप क्या इस हुआ? उम्र में नहीं करोगे तो कब करोगे अच्छा आपकी उम्र कितनी है 22 तो कब शुरू होता है ये मुझे नहीं पता भाई आजकल की जनरेशन क्या कर रही है if people tend to stay over I also get morning coffee Oh, how sweet. But the girl changes every day.
But you get coffee. See, that's so sweet. Mixed signals. Yeah. क्यों पता चलने दे किसी लड़की को कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, अगले दिन कॉफी लाओगे, obviously वो प्यार में पड़ जाएगी. एग्जैक्टली. Love that. बट ये बेवकूफ़ी क्यों करूंगा आफ्टर पार्टी जगह रखकर जहाँ पे लोग आने उनसे प्यार क्यों करवाना चाहूंगा? पर फिर आप कॉफी क्यों ला रहे हो? अब लड़की तो पिघल जाएगी ना. क्योंकि कॉफी इज अ नेसेसिटी. It's not. It's a confession of love. ये- कि आप सुबह उठे, you were like, oh, I'm so happy. Let me get her coffee. You went out of your way, ordered coffee, got coffee. यू नो एंड देन गर्ल्स से कि उनको ऐसे लड़के क्यों मिल रहे हैं, क्यों दे मिक्स सिग्नल मिलते हैं, बिकॉज आप ओवर थिंक कर लेती हैं ना. बेसिक नेसेसिटी की चीज दी जा रही है कि भाई सुबह पानी कोई ले, ओह पानी दिया मुझे, ही लव्स मी सो मच.